भिंडी गोश्त बनाने का नया तरीका जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भिंडी गोश्त बनाने का बिल्कुल नया और मुफरित तरीका जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस तरकीब में हम गोश्त और भिंडी को ऐसे मसालों के साथ पकाएंगे कि जायका लाजवाब हो जाएगा। अगर आप भिंडी गोश्त के शौकीन हैं और तो ये वीडियो आपके लिए है खास। तो चलें मिलकर बनाते हैं मजेदार सा नए स्टाइल में भिंडी गोश्त की सालन। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से कर लें। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ले लेंगे हाफ के जी गोश्त। मैंने मटन का गोश्त लिया और मैं कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो पतीली में भी बना सकते हैं। गोश्त हमने ऐड कर दिया है। इसके बाद हम बनाएंगे इसकी यखनी। तो हमने 4 गिलास पानी ले लिया है। तो जी फ्रेंड्स, हम इसको यखनी के साथ बनाएंगे। आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। लहसुन के 2 जवे, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करके अब हम इसके ऊपर प्रेशर लगा देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद जब हम इसको ओपन कर कर देखेंगे तो ये मजेदार सी यखनी जो है इसकी रेडी हो जाएगी। इससे जो मजे का ये भिंडी गोश्त बनकर रेडी होगा ना कि घर वाले जो है उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो देखें एवरीवन, यखनी रेडी हो गई है। गोश्त को अलग कर लेंगे और यखनी को अलग कर लेंगे। अब हम एक पतीली ले लेंगे, उसमें ऑयल डाल देंगे हाफ कप। उसके अंदर एक दरमियाने साइज का प्याज ले लिया है बारीक कटा हुआ। इसको हम लाइट सा ब्राउन कर लेंगे, हल्का सा सौते कर लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे हम 4-5-6 लहसुन के जवे, अदरक के 2-3 टुकड़े और ये लाल हरी मिर्च फ्रेश है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको भी प्याज के साथ ना हल्का गोल्डन ब्राउन सा कर लेंगे। फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमने इन तमाम चीजों को गोल्डन ब्राउन कर लिया है। बड़े साइज का टमाटर ले लेंगे, इसको भी इसके अंदर शामिल कर देंगे ताकि जो टमाटर का फ्लेवर है ना वो भी इसके अंदर शानदार सा आए। तो ये अब तमाम चीजें जो है हल्की गोल्डन सी हो गई हैं। अब ग्राइंडर का जग ले लेंगे और ये तमाम मसाला जो है हमने ब्राउन सा किया है इसको अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। इसमें स्पाइसेस डालते हैं। भुना कुटा जीरा 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। साथ ही हम हल्दी जो है हाफ टी स्पून हल्दी का ऐड इसमें कर देंगे। नमक जो है हम हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे। रेड पेपर हम 1.5 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। तो ये तमाम चीजें जो हैं पानी डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। दूसरी तरफ उसी ऑयल के अंदर हम लेंगे दालचीनी का टुकड़ा, बादियान का 1 फूल, 4-5 लौंगे और 6-7 काली मिर्ची और 1 बड़ी इलायची। ये लेके हम इसको सौते कर लेंगे। इसके साथ जबरदस्त फ्लेवर देगा। अब ये जो हमने मटन को जो यखनी के लिए इसको हमने सॉफ्ट किया था, ये मटन ऐड करके इसको गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इतने मजे का ये भिंडी गोश्त बनेगा एक नए तरीके से यखनी के साथ। आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा। अगर आपने बनाया होगा तो आप मुझे बताइएगा कि आपने चिकन में बनाया, मटन में या आपने बीफ में। अब जो हमने मसाला ग्राइंड किया था ना वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है ताकि गोश्त के अंदर जबरदस्त सा इस मसाले का फ्लेवर आ जाए। भिंडी गोश्त के सालन को और ज्यादा मजेदार करने के लिए इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच योगर्ट यानी कि दही ऐड कर देंगे। ये जरूर कीजिएगा, ये लाजमी आपने डालनी है दही। ये हमने दही डालकर इसको अच्छी तरह से भूनना है। जो दही के साथ हंडिया बनती है ना उसका तो जायका और उसका टेस्ट तो अलग ही होता है। तो ये देखिए दही डाल के हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनना है ताकि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 हरी मिर्चें जिनको मैंने इस तरह कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्च का आपको पता है फ्लेवर तो बहुत जबरदस्त आता है। अब मेन चीज आ जाती है, इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे। इसके अंदर शामिल कर देंगे भिंडी कटी हुई। ये 1 पाव के करीब मैंने भिंडी ले ली है। आधा किलो गोश्त के अंदर हमने ये भिंडी ऐड कर देनी है। अब हल्के हाथों से चम्मच की मदद से भिंडी और गोश्त को थोड़ा सा भून लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट के बाद जब ये अच्छी तरह से भून जाएगी और इसमें हम सबसे अहम चीज ऐड करेंगे जिससे जो शोरबा है और जिससे जो इसकी ग्रेवी है बहुत टेस्टी बनेगी, वो चीज है यखनी जो हमने शुरू में स्टार्ट के अंदर मैंने आपको बताई थी। ये हम सारी यखनी इसके अंदर ऐड कर देंगे। क्या मजेदार इसका जो है शोरबा बनेगा, क्या जबरदस्त इसकी ये जो ग्रेवी बनेगी ना कि आपको मजा आ जाएगा। ये सबसे मेन और नया स्टेप है जो मैंने आपको बताया है। अब इसको कवर करके भिंडी को गलने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर रखा था। इसको अब हम चेक कर लेते हैं। ये तकरीबन हमारा जो है भिंडी गोश्त बनकर रेडी हो गया। देखें क्या कमाल की खुशबू आ रही है, जबरदस्त फ्लेवर है
और क्या शानदार इसका जो शोरबा है ये बनकर रेडी हुआ है। मैंने इतना ही ग्रेवी रखनी थी, आप ज्यादा थिक रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। बारीक कटा हुआ धनिया हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे और फ्लेम को ऑफ करके ना हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 5 मिनट के बाद फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। गरम मसाला आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसको 5 मिनट के बाद फिर डिश आउट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 5 मिनट हो गए हैं। इधर हमने ले लिया एक बाउल और उसके अंदर हम ये ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए मजेदार सा हमारा जो है भिंडी गोश्त का सालन ग्रेवी वाला बनके शोरबे वाला बनकर रेडी हो गया है। इतना टेस्टी और इतना कमाल का कि खाने वाले कहेंगे वाकई ये नया स्टाइल और नया अंदाज है। ऐसे आपने कभी भी यखनी के अंदर ये भिंडी गोश्त नहीं बनाकर खाया होगा, अगर खाया है तो फिर आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलें अब मैं आपको दिखाती हूँ कि गोश्त कितना अच्छी जबरदस्त सा टेंडर हो गया है, कितना सॉफ्ट और कितना मुलायम गोश्त गलकर रेडी हुआ है जो हमने ये भिंडी गोश्त का बनाया है। और भिंडी तो वैसे ही सबको बहुत पसंद है मौसम के अंदर जब आप इसको बनाकर खाएंगे। तो ये देखिए जबरदस्त सा जो गोश्त है अच्छी तरह से टेंडर हो गया है, बिल्कुल नरम रेशा रेशा होकर बोटी हो गई है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, भिंडी गोश्त की एक नए स्टाइल की, नए अंदाज की। तो इसका फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली जबरदस्त सी रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।